Good morning, students. Today we are going to study about web hosting. What is web hosting? Then hosting platforms, types of hosting, then types of hosting services, then we see the features of hosting plan, web hosting free and fee based, steps in web hosting, the important web issues, then browser and a list of web browsers, types of web browser. Today we are going to discuss about web hosting and web browser. The first is what is web hosting? Web hosting is a service that allows organizations and individuals to host a website or web page onto internet. तो जनरली वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? वेब पेजेस को होस्ट करना ऑन किसी भी कंप्यूटर पे वहाँ पे दैट इज नोन एज सर्वर. A web host or web hosting service provider is a business that provides the technology and services needed for website or web page to be viewed in internet. अब कैसे होगा वहाँ पे? क्योंकि आप वेबसाइट जो बनाओगे अपने कंप्यूटर बनाओगे, देन यू हैव टू परचेज अ स्पेस जहाँ पे आप वेबसाइट को स्टोर करोगे, जहाँ से वो दूसरे लोग वहाँ पे उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सके. हमारा कंप्यूटर हमेशा ऑन रहता नहीं है, तो हमें ऐसे कंप्यूटर पे डेटा स्टोर करना पड़ेगा जो हमेशा एक्सेसिबल हो. तो वेबसाइट्स आर होस्टेड और स्टोर्ड on special computers called servers. So when internet user wants to view your website, all they need to do is type your website address or domain into their browser. Their computer will then connect to the server and your web page will be delivered to them to the web browser. Generally क्या होता है कि हम लोग हमारे जो वेबसाइट हम बनाते हैं वो जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे ब्राउजर मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से वो ब्राउजर के अंदर एड्रेस टाइप करते हैं, वहाँ पे यूआरएल टाइप करते हैं, वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, एंड देन अब उनका जो कंप्यूटर है, देयर कंप्यूटर्स विल कनेक्ट टू सर्वर. सर्वर वहाँ पे आपके पेज को सर्च करता है और उन पेजेस को डिलीवर कर देता है आपके वेब क्लाइंट ब्राउजर को जिसने इसको रिक्वेस्ट भेजी है. तो वेब होस्टिंग यहाँ पे क्लाउड के फॉर्म में एक बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एक्टिव फाइल अपलोड करना, फाइल ट्रांसफर को, क्योंकि हम वेबसाइट बनाते हैं अपने कंप्यूटर पे और बाद में किसी और कंप्यूटर पे हमें वेब होस्टिंग करनी होती है. फिर डेटाबेसेस भी होते हैं कुछ वेबसाइट्स में, ईमेल अकाउंट्स भी होते हैं उन वेबसाइट से, वेबसाइट बिल्डिंग टूल भी होता है वहाँ पे और वेबसाइट होती है. फिर होस्टिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो. उन कंप्यूटर्स पे विंडोज इंस्टॉल होता है, एक पे लिनक्स इंस्टॉल होता है. टू टाइप्स है, विंडोज होस्टिंग सर्वर्स एंड लिनक्स होस्टिंग सर्वर्स. तो अगर आपको विंडोज अच्छा लगता है तो देन आप विंडोज के लिए जा सकते हैं, बट नॉर्मली विंडोज होस्टिंग सर्वर्स आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग कॉस्ट आर इन्वॉल्व विद दिस सर्वर. विंडोज, क्योंकि विंडोज खुद ही वहाँ पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, तो आपको उस पर जो वर्क करने के लिए लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको परचेज करने पड़ेंगे. तो लिनक्स होस्टिंग सर्वर जो आपके जनरली अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है आपको. आपको पेमेंट भी बहुत कम करना है, इसमें कुछ सर्विसेज आपको फ्रीली अवेलेबल होती है वहाँ पे. देयर आर मेनी ISP who provide hosting server with different flavors of Unix or Linux. So type of web hosting services: website builders, shared hosting, dedicated hosting, or co-located hosting. The first, website builder. Website builder services is a type of hosting service that caters to beginners who needs to host a website but lack the technical skills and knowledge to build one. तो फर्स्ट जो है वेबसाइट बिल्डर्स है, दैट मीन्स उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है, पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं वहाँ पे, और उनको अगर होस्ट करना है, जिनको टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, देन वो यूज करते हैं वेबसाइट बिल्डर्स. वेबसाइट बिल्डर सर्विसेज टिपिकली प्रोवाइड यू विद अ ऑनलाइन ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस टू बिल्ड योर वेबसाइट. तो ब्राउजर बेस्ड आपको इंटरफेस प्रोवाइड जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं एंड ऑल्सो होस्ट द वेबसाइट फॉर यू विदाउट एनी एडिशनल सेटअप. तो आप एडिशनल सेटअप, जैसे कुछ वेबसाइट जो आपकी वर्डप्रेस है, ई ब्लॉगर है, वहाँ पे आपको ब्लॉग बनाने के लिए देता है वहाँ पे, तो वो वेब ब्राउजर बेस्ड ही है. आपको कुछ जनरली ज़्यादा एचटीएमएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कुछ टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करा देगा, आप उस टेम्पलेट्स में डेटा फिल कीजिए, वो अपने आप उसको डिस्प्ले कर देगा उस फॉर्मेट में. फिर शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, आपकी वेबसाइट और दूसरे कुछ और ओनर्स की वेबसाइट्स भी एक ही सर्वर पे इंस्टॉल होती है, वहाँ पे एक ही सर्वर पे स्टोर होती है, होस्ट होती है. दिस इंक्लूड शेयरिंग द फिजिकल सर्वर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विद इन द सर्वर. तो सब कुछ एक ही कंप्यूटर के अंदर 10-12 वेबसाइट हमने स्टोर कर दी है, तो वो सेम फिजिकल सर्वर को एक्सेस कर रहा है, शेयर कर रहा है वहाँ पे, और उसमें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उनको भी शेयर कर रहे हैं. Shared hosting services are affordable because the cost to operate server is shared between you and these other owners. तो यहाँ पे शेयर की जाती कॉस्ट जो भी है. there are however a number of downsides such as being slower. अब क्या बहुत सारी साइट्स एक ही कंप्यूटर पे है, जनरली स्लो डाउन होने का खतरा रहता है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है. कभी एक साइट ज्यादा बिजी रही तो पूरा सर्वर वहाँ पे जो 10 वेबसाइट उस सर्वर पे होस्ट है वो सारी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी. फिर डेडिकेटेड होस्टिंग, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सर्वर आपने
वहाँ पे एंटायर सर्वर आपने वहाँ पे स्पेस ले लिया है, सर्वर को बाय कर लिया वहाँ पे, तो यहाँ पे आपने सर्वर का स्पेस आपने बाय किया, वहाँ पेमेंट दिया वहाँ पे, क्योंकि आपको डेडिकेटेड सर्वर, क्योंकि आपको फास्टर परफॉर्मेंस चाहिए आपके सर्वर्स के लिए, और रिसोर्सेज जो है शेयर करना नहीं चाहते, उस केस में हम डेडिकेटेड होस्टिंग एनवायरनमेंट लेते हैं. However, this also means that you will be responsible for the cost of servers ऑपरेशन एंटायरली, तो पूरी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी सर्वर को रन करने की वहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए. दिस इज गुड चॉइस ऑफ वेबसाइट दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज और नीड अ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी. जिस केस में हमें सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, और बड़ी वेबसाइट्स हैं, ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो उस केस में डेडिकेटेड होस्टिंग चाहिए. फिर को लोकेटेड में क्या होता है कि हम सर्वर को परचेज कर लेते हैं और खुद ही अपने वहाँ पे होस्ट वेब होस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं खुद ही को. यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वर इटसेल्फ. सर्वर को आपको इंस्टॉल करना है वहाँ पे, परचेज करने के बाद इंस्टॉल करना, उसका मेंटेनेंस करना वहाँ पे, तो वो सारा काम आपका ही है वहाँ पे. एंड एडवांटेज दिस टाइप ऑफ होस्टिंग सर्विसेज, यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ वेब सर्वर, क्योंकि आपका खुद का है, आपका खुद बेसिकली आपका है, तो आपके पास पूरे राइट्स है आपके क्या क्या करना है. यू कैन इंस्टॉल एनी स्क्रिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन यू नीड. फिर फीचर्स ऑफ होस्टिंग प्लान. अब आपने वेबसाइट होस्ट की तो उसमें कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है. तो डिस्क स्पेस प्रोवाइड करता है. ऑल होस्टिंग अकाउंट्स ऑफर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट यू कैन यूज टू स्टोर योर वेब फाइल्स. अब वेब पेजेस को स्टोर करने के लिए, ईमेल्स वगैरह के लिए भी आपको स्टोरेज चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको डिस्क स्पेस 5 GB 10 GB 20 GB आपको स्पेसेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर प्लान. फिर ईमेल अकाउंट भी कुछ वेबसाइट जो आपको होस्टिंग दे सकते हैं, ईमेल अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, इसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं आपको. फिर है एफटीपी एक्सेस. वहां पे आफ्टर यू हैव ऑल क्रिएटेड, तो यहाँ पे आफ्टर यू हैव क्रिएटेड वेबसाइट्स, अब क्या जनरली क्या हम लोग वेबसाइट क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर बनाते हैं, एंड देन वो वेबसाइट किसी और कंप्यूटर पे आपको होस्ट करनी है, उसके लिए आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्सेस चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से उस कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर कर सकें, वेब पेजेस को ट्रांसफर कर सकें. तो फाइल्स आर ट्रांसफर टू सर्वर बाय यूज ऑफ एफटीपी. जो भी आपकी वेब पेजेस हैं उनको आप इजीली ट्रांसफर, कि हम बनाते हैं अपने कंप्यूटर पे. फिर मंथली ट्रैफिक, a small or medium website will need between 1 GB and 10 GB of data transfer on the monthly basis. अगर नॉर्मल मीडिया वेबसाइट है तो 1 GB से लेकर 10 GB का आपको ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है. इफ यू प्लान टू कीप अ लॉट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो ऑन वेबसाइट, देन यू नीड ए प्लान विद मोर डेटा ट्रांसफर कैपेबिलिटी. अब उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग भी आपको पेमेंट देना पड़ता है वहाँ पे. आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आपके ऑडियो वीडियो ज़्यादा आपके वेबसाइट्स पे रहते हैं. चेक डिफरेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. What are the other options available in case you cross the given data limit. अगर आपकी लिमिट 10 GB का आपने लिमिट ली है मंथली ट्रैफिक का, ज़्यादा एक्सेस कर देते तो आपको क्या करना है वहाँ पे. फिर प्रोसेसिंग स्पीड है वहाँ पे. अगर सेम मशीन है, देन प्रोसेसिंग की हम बात नहीं कर सकते, वो रैम जो है 10 प्रोसेस के अंदर डिवाइड हो गई वहाँ पे. अब कौन सा प्रोसेस ज़्यादा चलेगा वहाँ पे, उसके बेसिस पे रैम उसको अलॉकेट हो जाएगी. अगर आपका डेडिकेटेड है वहाँ पे, देन हम फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पे कि आपकी पूरी रैम जो है उस सिस्टम के अंदर रैम जो है पूरी आपके लिए ही एलोकेटेड है आपकी वेबसाइट के लिए. तो प्रोसेसिंग विल डिपेंड ऑन गिवन प्रोसेसिंग पावर टू यू. जितनी प्रोसेसिंग पावर आपको मिलेगी वहाँ पे रैम की, उतनी आपकी कॉस्ट हो जाएगी वहाँ पे. Nowadays, most service provider allow connection speed की बात करें, very fast connection speed. So choose a service provider now who is giving better connection speed in terms of bits per second. You can have a connection speed ranging from 64 kb to per second to 2.488 GB per second. अब आप GBPS पे रेंज में भी स्पीड्स में, तो आप फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है वहाँ पे, जैसे PHP, पर्ल, ASP.NET, जावा को भी सपोर्ट करते हैं कुछ आपके वेब होस्टिंग प्लान्स में. डेटाबेसेस भी है, MySQL डेटाबेस, Oracle डेटाबेस, SQL सर्वर डेटाबेस. तो आपके पास SQL MySQL डेटाबेसेस भी मैनी डेटाबेसेस अवेलेबल, तो आपके पास ये डेटाबेस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है वहाँ पे. इफ यू आर बाइंग स्पेस ऑन शेयर्ड सर्वर, देन यू नीड टू वेरीफाई हाउ मच स्पेस विल बी अलोकेटेड फॉर योर डेटाबेस. तो अगर आप शेयर्ड मशीन पे आते हैं, कितना डेटाबेस को स्टोर करने के कितने स्पेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस लेना पड़ेगा फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो सर्वर अप टाइम, तो सर्वर अप टाइम की बात हो रही है यहाँ पे. तो इट इज important that you buy a web server from a reliable reputed ISP. उससे आप बाय करें वहाँ पे. You should make sure that ISP is giving you 99.99 server uptime. If the server is down, then there are many service providers who give you compensation in case your sites go down more than a limited number of time. तो कुछ बहुत सारी ISP जो है आपको इस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. अगर आपकी ज़्यादा डाउन रहती है तो वो आपको कम्पनसेट करते हैं, पेमेंट देते हैं.
तो बैकअप एंड एफटीपी मेक्स योर सर्विस प्रोवाइडर आपको बैकअप भी आपको रेगुलर बैकअप करता है आपकी वेबसाइट्स को. इफ योर वेबसाइट इज चेंजिंग एवरी डे देन इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर वेबसाइट. अगर आपकी वेबसाइट में रोज कुछ ना कुछ अपडेट होता है वहाँ पे देन आपकी वेबसाइट का रेगुलरली बैकअप लेना जरूरी है. तो मैनी सर्विस प्रोवाइडर डू इट्स ऑन योर बिहाफ बाय चार्जिंग अ स्मॉल कॉस्ट फॉर दिस सर्विस. फिर कंट्रोल पैनल भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कुछ वेबसाइट जो है वेबसाइट होस्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे. तो कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे फैसिलिटी यू विल गेट टू मेंटेन योर होस्टिंग अकाउंट. चेक इफ द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग यू इजी टू यूज कंट्रोल पैनल और सम अदर सिमिलर टूल. तो कंट्रोल पैनल के थ्रू आप उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे, लॉगिन योर सर्विस रिक्वेस्ट योर रिमूव रिक्वेस्ट और एनी अदर प्रॉब्लम. कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो 24/7. फिर वेब होस्टिंग फ्री एंड फी बेस्ड. तो वेब होस्टिंग जो है फ्री भी होती है और फी बेस्ड भी है. तो कुछ वेब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको फ्री होस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. अब ड्रॉबैक ये है फ्री होस्टिंग का that the traffic visibility of the site could be poor as natural search engines won't place rank you well. तो फ्री वेब होस्टिंग जो वेबसाइट्स है वहाँ पे जहाँ पे फ्रीली आप तो जो ट्रैफिक है विजिबिलिटी ऑफ साइट है तो पूरा होगी क्योंकि कुछ सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट को प्लेस और रैंक नहीं करेंगे. तो एएसपी टेंड्स टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट जो अगर फ्री है तो आपकी वेबसाइट्स पे आपको अगर फ्री में वेब स्पेस दे रहा है तो उस केस में क्या करेगा वो आईएसपी अपने कुछ एडवर्टाइजमेंट आपकी वेबसाइट पे लोड कर देगा वहाँ पे. और अगर वेब पेज अगर अपलोड कर देगा उसको वेब पेज पे और अपने एडवर्टाइजमेंट अपलोड करेगा तो कहीं केसेस में जो होगा जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन कर देगा वहाँ पे. अनदर अल्टरनेटिव इसका है कि आप अपना खुद का सर्वर वहाँ पे बाय करें एंड देन अपनी वेबसाइट को होस्ट करें. थर्ड ऑप्शन टू शेयर मल्टीपल वेब होस्टिंग. और इसमें थर्ड ऑप्शन जहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हैं एक ही वेब सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपने होस्ट कर दी. अब स्टेप्स इन वेब होस्टिंग में क्या है बाय एन यूआरएल. फर्स्ट है यूआरएल आप बाय करो वहाँ पे. तो बाय है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को बाय करना है आपको. तो उसके लिए आपको वेब स्पेस जनरली हम क्या कहते हैं वेब स्पेस बाय करें. तो फाइंड डोमेन नेम रजिस्ट्रार टू सेलेक्ट एंड रजिस्टर अ डोमेन नेम. तो आपको डोमेन नेम आपको सेलेक्ट करना है और रजिस्टर करना है. देयर आर मेनी ऑनलाइन वेबसाइट दैट ऑफर डोमेन परचेसिंग सर्विस. GoDaddy वगैरह ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है. यू नीड टू सर्च द वेबसाइट एंड चूज द वन ऑफ योर लिंकिंग. मिनिमम टाइम पीरियड जो है 1 ईयर के लिए होता है. चार्जेस जो है $10 to $15 पर ईयर है. एक इसमें 1000 रुपीज है. फिर है अपलोड द वेबसाइट. जो आपकी वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर में बनी हुई है उसको अपलोड करना है. अपलोड वेबसाइट टू वेब होस्टिंग कंपनी दैट विल डिस्प्ले द साइट ऑन इंटरनेट 24 आवर्स अ डे ऑल डेज ऑफ ईयर. हमारे कंप्यूटर पर वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे तो हमारा कंप्यूटर हमेशा ऑन ही रहता है. तो हमें ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी चाहिए जहाँ पे हम अपनी साइट्स को अपलोड करेंगे होस्ट करेंगे इससे वो 24 आवर्स 7 अवेलेबल हो. 24 आवर्स और 7 डेज वीक के 7 डेज आपके अवेलेबल है. वेब होस्टिंग डायरेक्टरीज which will help you select one that suits you by cost and facility. Once you choose the web hosting company and pay the fee, the website can be uploaded to the server. This company will provide you with necessary software instruction in uploading and updating and maintaining the website. फिर modify the site. Once आपने अगर upload कर दिया है, you can update, modify the website as you require. You may display the information, add email link for feedback, or provide chat room bulletin board as you require. अगर आपने upload कर दिया उसके बाद में आप उसको choice to earn money. One way to choice place Google AdSense advertisement on sites. It's free condition that it's free condition that apply are simple that there must be 20 plus site pages. Websites में आपके 20 plus pages होने चाहिए. 50 to 100 visitor हमेशा आपकी वेबसाइट को दिखे वहाँ पे. तो Google AdSense जो है फ्री प्रोग्राम है that empowers online publishers to earn revenue by displaying relevant ad on a wide variety of online content including websites, mobile web pages and apps, feeds and site results. Another is to sell your product. क्या होगा आप अपने वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. बुक्स है कुछ और ग्रोसरीज है वहाँ पे आप परचेस कर दो. वहाँ पे पेमेंट कैन बी अरेंज थ्रू पेपल और आप चाहे पेटीएम वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. while payment is free, getting paid accurate by a fee. और एनी वन ऑफ PSP पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है पेमेंट के लिए. फिर कुछ इश्यूज है वेब रिलेटेड वेबसाइट के रिलेटेड. तो फर्स्ट द यूजेबिलिटी इशू. The website can be treated as usual if users return to site again and again. तो वेबसाइट के यूजेबिलिटी इशू में क्या होता है कि डिपेंड करता है कि वेबसाइट पे कितने लोग आपके वापस रिटर्न होके आए हैं. फर्स्ट बार अगर वॉच करने के बाद वापस रिटर्न होके आए हैं
तो वो है उसका यूजेबिलिटी. If a visitor has to work hard to find information or detail of product, he is not going to dare do that. Hence, reaching the information should be made easier for the user. जनरली क्या हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे डिटेल है प्रोडक्ट का या कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो इजीली वहाँ पे उसको मिल जाए. वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो इसके रिगार्डिंग इजीली यूजर को मिल जाए वहाँ पे, जिससे क्या वो दोबारा भी वहाँ पे सर्च करना है. ऐसा नहीं कि उसको स्पॉट ढूंढने के बाद अगर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो वहाँ पे वेबसाइट पे दोबारा नहीं आएगा. अब पैरामीटर्स का यूजिलिटी के फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी. तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे 80 to 90% जो है विजिटर की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग 80 to 90% कंटेंट अगर उसको मिल जाता है तो एक वो वेबसाइट जो है गुड वेबसाइट है और इजीली वो अपना डिसीजन बना सके वहाँ पे. सेकंड है पेज लेआउट. पेज का लेआउट का मतलब है हाउ द कंटेंट इज डिस्प्लेड ऑन पेज. पेज के ऊपर कैसे कंटेंट डिस्प्ले होगा वहाँ पे. तो एज दे विल लूज इंटरेस्ट एंड लीव द साइट. तो आपको पेज को सिंपल और क्लीन बनाना, ज्यादा इससे कंटेंट नहीं डालना है या हौच पौच कर दिया वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आपको पेज लेआउट भी उसके अकॉर्डिंग करना. देन कलर्स. कलर्स भी आपको आपकी यूजिबिलिटी ऑफ साइट को अफेक्ट करते हैं वहाँ पे. स्टैंडर्ड कलर्स और यूज फॉर लिंक्स. ब्लू कलर यूज करते हैं वहाँ पे लिंक्स के लिए. वॉलेट कलर फॉर विजिटर लिंक, रेड फॉर एक्टिव लिंक should be maintained as one runs the risk of confusing the visitor. तो पहले से प्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे वही कलर्स आपको यूज करने हैं. डाउनलोड स्पीड. द स्पीड ऑफ डाउनलोड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिले कैन वेरी अवे द विजिटर्स. तो जनरली क्या होगा वहाँ पे स्पीड ऑफ डाउनलोड रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो गई वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी कि वेबसाइट पे दोबारा वो आएगा ही नहीं वहाँ पे. या आपको आपकी वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना है उसको तो वो स्लोली डाउनलोड हो रही है तो प्रॉब्लम आ जाएगी. क्योंकि 10 KB की फाइल है उसको भी अगर 10 मिनट लग जाते हैं डाउनलोड करने तो प्रॉब्लम आ जाती है. अब जनरली अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट आपके नहीं लगाने हैं आपको, क्योंकि दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है. सम केसेस में क्या होता है वो वेबसाइट अगर आपके स्लो डाउन हो जाती है वहाँ पे तो आपकी वेबसाइट भी स्लो डाउन हो जाएगी और ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम देगी साइट में. फिर वेब एक्सेसिबिलिटी. Web accessibility means accessibility to all, including people with disability. अब वेब एक्सेसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे जो डिसेबल पीपल है या सबके लिए, चाहे वीडियो विजुअल है, ऑडियो है, फिजिकल है, स्पीच है, कॉग्निटिव है या न्यूरोलॉजिकल है, including people with training ability due to advanced age, can interact and to contribute to the web. वो भी इजीली आपके वेबसाइट्स को एक्सेस कर सके वहाँ पे. As more and more accessible websites and software are made available, people with disabilities should be able to use and contribute to the web more effectively. Web accessibility providing equal access and opportunity to all enable people to participate more actively in the society. फिर अपीयरेंस है वहाँ पे, बट अपीयरेंस इज सेकेंडरी. डू नॉट फोकस टू मच ऑन अपीयरेंस. अपीयरेंस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि सेकेंडरी पार्ट है. It often found that people exhaust all of their energy at beginning itself in getting the appearance of web page to their entire satisfaction, and in the process are left with less time and patience on the content part. Generally हम क्या करते हैं looks पे ज्यादा ध्यान देते हैं वहाँ पे, and then actually जो website working होगी वहाँ पे उस पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं. तो hence start with basic appearance and improve if so felt later. तो पहले बेसिक आप appearance के साथ स्टार्ट करें बट फंक्शनलिटी पूरी प्रोवाइड करें वहाँ पे, तो बाद में आप बेसिक अपीयरेंस को भी चेंज सकते हैं. इन शॉर्ट अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट बट द एक्सेस importance placed on appearance at beginning may avoid it as it may be at the cost of more important elements of the user friendly होनी चाहिए आपकी वेबसाइट्स. जनरली हमारी जो ऑडियंस है जो आपकी वेब पेज पे विजिट करेगी वहाँ पे विजिटर्स वो की है वहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग हैं. योर ऑडियंस इज द की. यू मस्ट नो द पल्स ऑफ ऑडियंस व्हेन इट कम्स टू गेजिंग देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट. तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी ऑडियंस की विजिटर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपनी वेब पेज को भी मॉडिफाई और अपडेट करना. क्रिएट कंटेंट ऑफ व्हाट दे रिक्वायर. अब वो कंटेंट क्रिएट करना जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग नहीं है. ऑल्सो मेक द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट इजीली रीचेबल. और आपका कंटेंट जो इजीली रीचेबल हो वहाँ पे, ऐसा नहीं बहुत सारे लिंक्स डाल दिए वहाँ पे उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा लिंक क्लिक करने से कहाँ जाएगा. इजी एक्सेस और रीचेबिलिटी presupposes creation of intelligent logical navigational system. तो आपको इस तरह से तो यहाँ पे आपको नेविगेशनल बार और पैनल इन ऑल पेजेस, जहाँ से उसको अगर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पे जाना है तो वो आपको नेविगेशन बार हर एक पेज पे मेन्यू बार वहाँ पे होना चाहिए. प्रोवाइड शॉर्टकट्स आपको पेज के प्रोवाइड करने हैं. कंटेंट वेयर विजिटर आर लाइकली टू वांट टू गो टू नोट फोर्स देम टू गो मेन पेज और साइड मैप इफ दे नीड्स टू विजिट अदर पेज.
ऐसा नहीं कि वापस उसको होम पे जाना पड़े और फिर दूसरे पेज पे लिंक हो जाए मूव. तो put direct link to the logical places. Make sure your website is visible to all visible visitors. तो सारे visitors के लिए वेबसाइट जो है विजिबल हो वहाँ पे. Your menu is not confined to particular browser but to as many as possible. Is like Internet Explorer, Firefox, Netscape and Safari. ऐसा नहीं हो कि आपकी वेबसाइट जो है पर्टिकुलर एक ब्राउजर पे वर्क करे बाकी ब्राउजर पे वर्क नहीं करे. Use sitemap. Sitemap is one page where you list all the contents of your site and visitor can easily navigate to the one he wants. That is, it provides another route to other pages. Sitemap भी करना है आपको. Provision of search box भी हो. So where the site has a large number of pages, the search box will be much helpful in finding relevant information faster. तो वहाँ पे search box भी हो. अब next topic is web browser. Web browser commonly referred to a browser, the software application for accessing information on the World Wide Web. So when a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from web server and then displays the page on user device. It can be used to upload or download files on FTP servers. It uses security methods such as SSL and TLS to secure internet traffic. It also uses cookies to store information and caches web pages to make internet surfing more efficient. List of top web browsers हैं. Google Chrome पावरफुल है जो गूगल ने बनाया वहाँ पे. पॉपुलर ब्राउजर बाय इंटरनेट जायंट गूगल फोकसेस ऑन एनहांस परफॉर्मेंस ऑफ वेब एप्लीकेशन. उसमें बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है. आपको प्राइवेट ब्राउजिंग का फीचर देता है. फास्ट स्टार्टअप है, फटाफट इनिशियलाइज होता है वहाँ पे प्रोग्राम. फिशिंग और मैलवेयर फिल्टर है वहाँ पे आपके. तो लार्ज अरे वो एप्स एंड एड-ऑन्स अवेलेबल एट क्रोम स्टोर. फिर मोजिला फायरफॉक्स जो फ्रीली है, ओपन सोर्स है वहाँ पे. तो वेब ब्राउजर ओपन सोर्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है. वेब ब्राउजर डिजाइन फॉर सिंपलिसिटी, सिक्योरिटी, accessibility, extensibility, yet flexibility and power. They are available for Linux and Android as well as Windows will be available. There are lots of plugins and extensions with some powerful developer tools के लिए available. Constantly update हो रहा है वहाँ पे. High performance delivered and customizable interface is used for advanced users. Firefox allows an open architecture which accepts the installation of theme and extension. Customize भी कर सकते हैं इसके look को. Developers can write actions to make the browser perform function as desired, like check your email account when you open the browser or block all ads. So RSS headlines, chat extension, spam on and builder. फिर Opera web browser constantly ये भी most popular mobile browser है वहाँ पे. Opera has come a long way from being a browser to a full-fledged internet suite. Free fast browser with good support for updates. Features like page zoom, developers of shortcuts allow user to have unique experience. The email suite, phishing filter, BitTorrent ये भी आपके प्रोवाइड करता है. Opera की Safari जो है Apple ने बनाया, डेवलप बाय Apple. It is the most popular browser with Mac users के लिए है. Safari screen browser very fast on the WebKit rendering engine. Safari comes with the features you want in modern browser like tab browsing, pop-up blocking, built-in search functionality. It also has one of the best RSS feeding reading features available online. It is easier to keep track a number of websites than using bookmark. Most popular Macintosh browser है ये. Import bookmark from any other browser. Private browsing provide करता है ये. Internet Explorer. Internet Explorer by Microsoft is the default browser for Windows operating system. ये Windows operating system के साथ default लाता है वहाँ पे. इसमें lot of features available है. ActiveX availability, Smart Screen Filter, a list of recommended websites and more. Internet Explorer is still considered to be falling behind in the race, but latest edition promise fast load, packed with latest feature. थोड़ा सा slow down हो गया थोड़ा बीच में. तो कुछ features इसमें add-ons भी available है, customization option है यहाँ पे, mouse gesture भी. SlimJet browser यहाँ पे powered by Blink engine, all support all Chrome apps plus bundle of more extensive built-in app. Good as Chrome की तरह ही है वहाँ पे. Powerful customized interface like Firefox. Ad blocker, download manager भी है इसमें. Social sharing and YouTube downloader है यहाँ पे. Fast, secure and reliable है. Maxon fast browser है जो powered by Maxon Cloud engine. It offers seamless browsing and downloads. Works on all platforms. सारे Windows पे, Linux और Macintosh पे. 90 features, lots of nifty features, including fast video ad, fast forwarding, speedy performance, and two-page rendering engine, WebKit and
एंटी स्पाईवेयर, पॉपअप ब्लॉकर और क्लाउड ब्राउजिंग, स्लिंक ब्राउजर, नेटस्केप ब्राउजर, कॉन्करर और लिनक्स लिंक्स। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।